अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम थारोली पढ़ने वाले हैं एथिक्स के बारे में कि बेसिकली एथिक्स है क्या। और फिर फर्दरली जब हम इसकी डीप स्टडी करेंगे तो उसमें हम पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानेंगे कि बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स हैं क्या, एंड देन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनको क्यों पढ़ा जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स क्या है। एंड देन इन दोनों के दरमियान एक जो डिफरेंस है, जो अक्सर औकात हम इसको डिफ़र नहीं कर पाते पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स से। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले हम जर्नली ये समझ लें, ये अंडरस्टैंड कर लें कि एथिक्स बेसिकली है क्या। देखें, बेसिकली एथिक्स जब भी एक ऐसे बनाए हुए उसूल हैं जिसमें हम अच्छे, बुरे, ठीक, गलत के दरमियान जो है वो तफरीक करते हैं, या मैं यूं कहूं कि उनके दरमियान डिफरेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर बात करें कि हमारे मुआशरे के अंदर जब जुल्म हो रहा होता है तो हम उसको गलत कहेंगे, कभी भी हम ठीक नहीं कहेंगे। या अगर कोई भी चीज़ या किसी की हक तलफी हो रही है या किसी का हक खाया जा रहा है तो हमारे एथिक्स, वो जो बनाए गए असूल हैं, ये जो यूनिवर्सल असूल हैं, इधर आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी सोसाइटी में रहते हो, किसी भी रिलीजन में रहते हो, तो आप उसको क्या कहोगे? गलत ही कहोगे। इसी तरह आप ठीक को ठीक ही कहोगे। उसके अंदर आप जब डिफरेंस करते हो, जब आप ठीक को ठीक कहते हो, गलत को गलत कहते हो, यूजुअली आपने सुना होगा अपने आबा व अजदाद से कि आपके अंदर कोई एथिक्स है। हम सुनते होंगे, पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर भी हम सुनते होंगे कि यार कुछ तो एथिक्स सीखो, विच मीन्स कि वो आपको रेफर कर रहा होता है कि ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। अब जब हम एथिक को फर्दर डीपली स्टडी करते हैं तो पर्सनल एथिक इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रोफेशनल एथिक इज समथिंग समथिंग डिफरेंट। अब पर्सनल एथिक्स आर एन इंडिविजुअल मॉरल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, पर्सनल जो एथिक्स होते हैं वो बेसिकली इंसान की जो अपनी वैल्यूज होती हैं या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जो वैल्यूज होती हैं उसको हम पर्सनल एथिक्स कहेंगे। अब पर्सनल का मतलब ही ज़ाती होता है कि मेरी ज़ात से जिस चीज़ की वाबस्तगी होती है। ठीक है, लर्न फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड एक्सपीरियंस। ये जो पर्सनल एथिक्स होते हैं ये या तो आप फैमिली से लेते हो, या तो आप फ्रेंड से लेते हो, या तो फिर आप एक ऐसी हार्श रियलिटी या एक्सपीरियंस से गुजरते हो, तब जाकर वो आपको एथिक्स आते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर डिफाइन किया था कि जब आप किसी भी चीज़ से गुजरते हो तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। जैसे मैं आपको मोस्टली अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि अगर आपके साथ बुरा हुआ होता है पर्सनल लाइफ के अंदर, तो आप अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल, एक एथिक बना देते हो, एक कोड बना देते हो जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं होने देना। ऐसी और भी बहुत सी एग्जांपल है जो मैंने आपको फिजिकल क्लासेस में दी थी। इसी तरह फैमिली के अंदर कुछ आपके क्या होंगे? एथिक्स होंगे। मिसाल के तौर पर आपने जैसे ही घर में इंटर होना है, सलाम करना है। और ये एक यूनिवर्सल एथिक भी है कि जब अपने घर में इंटर होना है आपने सलाम करना है। एंड देन उसके बाद जब बड़ों के सामने बैठना है तो तमीज़ के साथ बैठना है, उनके सामने सेल फोन आपने यूज़ नहीं करना। इसी तरह जब आप दोस्तों के पास जाएंगे वहां पर आपके एथिक्स क्या होंगे, वहां वहां पर आपने बैठना किस तरह होगा। मीन्स के हर जगह के ना अपने अपने जो है ना एक रूल्स सेट किए हुए होते हैं। अच्छा, अब फ्रेंड्स की जब बात होती है कि वहाँ के मॉरल वैल्यूज क्या होंगे, जैसे मैं अक्सर आपको फिजिकल क्लास में बताता हूँ कि अगर वो आपको नहीं बताता, येट अगेन उसके हरकत और सकनात से आपको पता चल रहा होता है कि ही डिजर्व समथिंग इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल एड या समथिंग, तो आपने उसकी हेल्प करनी है। दीज आर योर पर्सनल एथिक्स। जब भी हम एथिक्स की बात करेंगे और पर्सनल एथिक्स की बात करेंगे, इसमें हम पॉजिटिविटी को जो है वो क्या करेंगे? टारगेट करेंगे कि हमारे जो एथिक्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इवन अगर आप नीचे एग्जांपल में भी देखें ना, वहां पर ऑनेस्टी पड़ा हुआ है, लॉयलिटी पड़ा हुआ है, इंटेग्रिटी पड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट पड़ा हुआ है और सेल्फलेसनेस पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑनेस्टी बेसिकली क्या है पर्सनल एथिक्स के अंदर? के आपने सच बोलना है, जो भी बात है, इवन इट्स अगेंस्ट यू और या वो फिर आपके हक हक में है, आपने हमेशा क्या रहना है? सच्चा रहना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना।
अब जब मैं कह रहा हूं कि आपने सच्चा रहना है तो आप अपना अहाता करें, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि आया आप ऑनेस्ट हैं या नहीं है। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि मैंने किस तरह ऑनेस्टी के साथ आगे जीना है, मेरे अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। मसलन अब जब ऑनेस्टी का आस्पेक्ट आता है तो इसके अंदर हमारी फैमिलीज या फैमिली मेंबर, सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं यानी पूरा का पूरा खानदान। जैसे मैं अक्सर आपको जायदाद की बात करता हूँ कि क्या जो तकसीम हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। एंड देन अगेन ऑनेस्टी के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ भी पढ़ाई थी, इक्विटी एंड इक्वालिटी। कहाँ पर आपको इक्विटी का एलिमेंट अडॉप्ट करना है और कहाँ पर आपको इक्वालिटी का एलिमेंट अडॉप्ट करना है। देन लॉयल्टी, यू हैव टू बी लॉयल। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो आपने उसके साथ अच्छा करना है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपने उसके साथ बुरा करना है। लॉयल्टी का मतलब ये है कि आपने उसके साथ हमेशा लॉयल रहना है। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि जी वो हमें, यूजुअली हमारे जैसे फैमिली रिलेशंस होते हैं कि जी वो हमें मिलने नहीं आते, हम भी मिलने नहीं जाएंगे। आपकी लॉयल्टी ये है कि आपने बड़प्पन करना है, आपके एथिक्स ये होने चाहिए कि आपके अंदर बुर्दबारी का एलिमेंट हो। अगर वो नहीं आता तो आपने अपनी तरफ से अपनी तरफ से उसके साथ लॉयल्टी रखनी है, अनटिल वो आपको खुद मना नहीं कर देता अपने जेस्चर से या अपने इम्प्रेशन से या अपने एक्शन से। तब तक आपने उसके साथ लॉयल रहना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स के साथ भी आपने लॉयल रहना है, अपने माँ बाप के साथ भी लॉयल रहना है। मीन्स के जैसे भी यूजली जायदाद की बात होती है, रिलेशंस की बात होती है या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की बात होती है फैमिलीज के अंदर, हम अक्सर औकात अपनी पर्सनल ईगो की वजह से जो हमारे एथिक्स होते हैं, पर्सनल एथिक्स, उनको हम कंप्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लॉयल्टी का एलिमेंट है वो रेफर होता है फैमिलीज की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ और सोसाइटी की तरफ, कि आपने उनके साथ लॉयल रहना है। कि एक पड़ोसी के साथ आपने किस तरह रहना है। अब इसके ऊपर पूरी की पूरी इस्लाम की एक थ्योरी है कि आपने हकूकुल इबाद का पूरा ख्याल रखना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनल एथिक्स। एंड देन उसके बाद इंटेग्रिटी है, देन रिस्पेक्ट है, देन सेल्फनेस है। अब रिस्पेक्ट डेफिनेटली वो भी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस भी होनी चाहिए। ठीक है कि आपने अपने आप को काउंट नहीं करना। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आपने इफेक्टिव मेंबर की तरह जो है ना वो बिहेव करना है। आपने ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आपने खुद भी देख लेना है। एंड देन उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। देखिए, जब पर्सनल एथिक्स की बात हो रही थी तो हम महदूद थे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और उसके बाद जो हमारी सोसाइटी थी उसके साथ हम जो है एक सर्कल के अंदर हम बाउंड थे। अब जब प्रोफेशनल की बात आती है ना तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेंड करेंगे यानी फैला देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी। अब आप कहाँ चले गए हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल से निकलकर आप किसी बाकायदा एक डिसिप्लिन के अंदर चले गए हैं, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर चले गए हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें तो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब इसके अंदर डिसिप्लिन डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अपनी क्लास की आप एग्जांपल लें, इसके अंदर आपको सिंधी भी मिलेगा, बलोची भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, आपको सराइकी स्पीकिंग भी मिलेगा, आपको पश्तो स्पीकिंग भी मिलेगा। आपके प्रोफेशनल एथिक्स ये होंगे कि आप सब ने मिलजुल कर रहना है ना। वो ये बात आप पर्सनल एथिक में भी काउंट कर सकते हैं, प्रोफेशनल एथिक में भी काउंट कर सकते हैं। समटाइम्स आपको फैमिली बताएगी, बट येट अगेन अगर आपको फैमिली नहीं भी बताती तो आपने अपने अंदर इस चीज को एडॉप्ट करना है। आपके डिसिप्लिन के अंदर आपकी ये इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आया मैंने सबकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, पंक्चुअलिटी है एंड टाइम मैनेजमेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो उनके राज हैं उनको अपने राज ही रखना है। ऑफिस की चीजों को बाहर डिस्कस नहीं करना, जो आपको सीक्रेट दिए गए हैं आपके बॉस की तरफ, ताकि जो है आप उन सीक्रेट को मद्देनजर रखते हुए या उन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने काम करना है और उनको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है। मीन्स के उन राज को राज ही रखना है। इम्पार्शियलिटी, अगेन मैं आपको आपकी क्लास की एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर आपने
कौम की, मजहब की तफरीक करनी है, आपने इम्पार्शियल रहना है। मतलब इसका मैं पलड़ा ले लूं या इसकी तरफ मैं झुक जाऊं या उसकी तरफ झुक जाऊं, नहीं, आपने क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। आपने किसी एक के हक में जाकर बात नहीं करनी, या आपने यूं नहीं करना कि आया मैं जात का अगर सराइकी स्पीकिंग हूँ या मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो मैंने किसके साथ ठहरना है, सराइकी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग के साथ ठहरना है, नहीं। आपको इम्पार्शियल रहना है, आपके लिए सब बराबर है। अगर एज अ टीचर मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं पेपर चेक करता हूं या मैं क्लास के अंदर मार्किंग करता हूं तो मुझे इम्पार्शियल रहना है। वो स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए, जिनको मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, दे आर ऑल इक्वल फॉर मी, वो मेरे लिए कंप्लीटली बराबर है। एंड देन उसी के बिहाफ पर मैं इम्पार्शियल होकर मैं सबको जो है क्या करूंगा, चेक एंड बैलेंस करूंगा, असेस करूंगा, एंड देन उसके बाद मैं उनको जो है मार्क्स असाइन करूंगा। देन ट्रांसपेरेंसी, आप बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, शीशे की तरह आप साफ होने चाहिए। एंड देन जब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ, आपने अपने आप को देखना भी है कि आया दीज थिंग्स आर एग्जिस्ट इन यूर सेल्फ आर नॉट। अगर वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, देन यू हैव टू अडॉप्ट प्रोफेशनल एथिक्स एंड पर्सनल एथिक्स। पंक्चुअलिटी, आपके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अब पंक्चुअलिटी है क्या बेसिकली, अब ये प्रोफेशनल एथिक्स में कर क्या रही है। आया अगर आप यूनिवर्सिटी में क्लास के लिए आ रहे हैं तो पंक्चुअल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जैसे क्लास के अंदर होते हैं, यूजली मैं अक्सर आपको कहता भी हूँ कि आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है 9 बजे और स्टूडेंट आ रहा होता है 9:50 पर। दिस इज नॉट पंक्चुअलिटी। You are not honest with your family, you are not honest with your institution, and you are not honest with your future, most importantly। आप पंक्चुअल ही नहीं है। आपकी क्लास लग रही है 10 बजे, आप सुबह उठ रहे हैं 10:30 बजे, पौने 11 बजे आप क्लास के अंदर इंटर हो रहे हैं, वो जो 45 मिनट्स थे वो आपने क्या कर दिए, स्किप कर दिए। यू हैव टू बी पंक्चुअल। आने का दिल है नहीं है, आप थके हुए हैं नहीं है, डजेंट मैटर, आपने उठना है, तैयार होना है, वक्त पर पहुंचना है। और इसके और बहुत से एग्जाम्पल है। और अगर आप इसका एक डिसिप्लिन के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर एग्जाम्पल दें, जो काम आपको आज के लिए दिया गया है, जिस घंटे के लिए दिया गया है, आपको उसी घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है। देन टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक इसको हम थारोली पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। अगर आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर या आपके 6 सेमेस्टर या आपके एक सेमेस्टर के अंदर 3 मंथ है या 4 मंथ है, आपने उसको मैनेज करके चलना होगा कि मैंने कब कौन सा किस तरह सब्जेक्ट पढ़ना है और हमने किस तरह इसका टाइम मैनेज करना है, तो आपने उसी तरह ही इसको चलना है। तो पर्सनल एथिक्स बेसिकली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सोसाइटी, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एथिक्स, it means we are talking about institution, we are talking about any specific discipline। वो जगह जहां पर आप कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं, जहां पर हर किस्म के लोग होंगे, हर रिलीजन के लोग होंगे, जहां पर आपको एग्जाम्पल के अंदर जो चीजें दी गई हैं आपको वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इट इज वेरी एविडेंट, वेरी वेरी एविडेंट कि इनके दरमियान स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन बिल्कुल एविडेंट है। जैसे चांद और आपके पास सूरज है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, वो दिन को निकलता है और वो रात को निकलता है। अब देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स जो है फॉलोड एट वर्क प्लेस, और पर्सनल एथिक्स फॉलोड इन पर्सनल लाइफ। जो प्रोफेशनल एथिक्स मैंने आपको बताए हैं, क्या क्लास की चीज घर पर इंप्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। इसी तरह घर की चीज क्लास पर इंप्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। जो पर्सनल एथिक्स हैं वो आपकी जाती जिंदगी से मंसूब होंगे, आपकी फैमिली के साथ मंसूब होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स मैंडेटरी टू फॉलो। ठीक है, ये लाजमन जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हैं तो उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप किसी स्कूल का हिस्सा हैं तो वहाँ का एक यूनिफॉर्म होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू वेयर वाइट कोट। ठीक है, वो आपके पास चॉइस नहीं है, आप उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इधर इफ यू आर वर्किंग इन सम अनदर कंट्री तो वहाँ के अपने कोड्स होंगे, वहाँ के ऑफिस के अपने कोड होंगे। अब यहाँ पर जब आप मैंडेटरी टू फॉलो एंड देन पर्सनल एथिक्स में आते हैं पर्सनल चॉइस। अब घर में समटाइम्स आप कोई भी ड्रेस कोड आप पहन सकते हैं, शलवार कमीज पहनना है आपकी मर्जी, आपको पैंट और शर्ट पहनी है वो आपकी मर्जी, इट्स ऑल अप टू यू, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। टॉट इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब जी देखिए प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना,
ये आपको एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स भी आपको समझा रहा हूँ, या आपको समझाया जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ के एथिक्स क्या है, वहाँ के रूल्स क्या है, आपको समझाए जाएंगे। विच मीन्स कि क्या आज आज से पहले आपको पता था कि सीजीपीए क्या बला होती है? आपको किसने बताया? यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने बताया। क्या आपको कॉलेज की लाइफ में या फिर घर के अंदर ये चीज बताई जाएगी कि व्हाट इज सीजीपीए? सीजीपीए को जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही चीज है। इसी तरह सिंपली अगर पर्सनल एथिक्स की बात करें, लर्न फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। ये जो एथिक्स है, लेट्स से अगर सोसाइटी की बात करें, पख्तून सोसाइटी के क्या एथिक्स है, सराइकी सोसाइटी के क्या एथिक्स है, पंजाबी सोसाइटी के क्या एथिक्स है, डिफरेंस, ये डिफर करते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद अगली चीज है इम्पैक्ट कंपनी एंड इंडिविजुअल्स। प्रोफेशनल एथिक्स के जो इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी पड़ेंगे और कंपनी के ऊपर भी पड़ेंगे, या किसी फर्म के ऊपर भी पड़ेंगे, या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी पड़ेंगे। और पर्सनल एथिक्स की जो वो है इम्पैक्ट है, वो किसके ऊपर पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स पर पड़ेंगे। जिस किस्म के आपके एथिक्स होंगे पर्सनल एथिक्स में, उस किस्म की आपकी सोसाइटी जन्म लेगी। हमारी सोसाइटी क्यों इंतशार का शिकार है? क्योंकि यहाँ पर रूल्स लॉ इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हर एक बंदा रूल्स को जो जो कॉमन एथिक्स है उनको क्या करता है? ब्रेक करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो बिगाड़ का शिकार होती है। जिस मुआशरे के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, वहां पर डे बाय डे मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाता है। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो हमारा हाल आपकी और मेरी आंखों के सामने है। वाई वी आर लैकिंग इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट? बिकॉज वी आर नॉट ओबेइंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल एथिक्स। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको मैंने बड़ा ही कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है। एंड येट अगेन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर टर्मिनल एग्जाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के साथ आपको कामयाब करे और कामयाब